नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़ के पवित्र मीरा मंदिर की रहस्यमयी यात्रा पर, जहां मीराबाई की अटूट कृष्ण भक्ति ने इतिहास रच दिया। क्या सचमुच यहाँ श्री कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए थे? आइए इस अनोखी कहानी में गोता लगाएं और उस भक्ति का रहस्य खोजें जो आज भी गूंजती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का मीरा मंदिर राजस्थान के गौरवशाली किले में बसा एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां भक्ति और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर मीराबाई की अटूट कृष्ण भक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने अपने जीवन को गिरधर गोपाल के चरणों में समर्पित कर दिया था। किंवदंतियों के अनुसार यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को साक्षात दर्शन दिए थे। एक ऐसा अलौकिक क्षण जो आज भी इन मंदिर की दीवारों में जीवित है। लेकिन इस मंदिर की दीवारें केवल भक्ति की गाथा नहीं कहती, बल्कि ये दीवारें छिपाए हुए हैं कई अनसुलझे रहस्य और गहरे भावनात्मक अनुभव। तो आइए चलें इस रहस्यमयी यात्रा पर और जानें मीरा के इस मंदिर की वो कहानियां जो आज भी लोगों के दिलों में श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों को जगाती है। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के राठौड़ राजवंश में हुआ था। बचपन से ही उनकी आत्मा में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। एक दिन छोटी मीरा ने मासूमियत से अपनी मां से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? मां मुस्कुराई और पास रखी एक कृष्ण मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोली, ये गिरधर गोपाल तुम्हारे पति हैं। यह भोला सा उत्तर मीरा के लिए जीवन का अंतिम सत्य बन गया। उस दिन के बाद से मीरा उसी मूर्ति के साथ खेलती, गाती, उसे सजाती, उसी में अपना संसार बुनने लगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल एक बाल सुलभ प्रेम था या फिर कोई दिव्य संकेत जो उसे बचपन से ही ईश्वर से जोड़ रहा था? मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, जो चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। लेकिन मीरा का मन तो पहले ही कृष्ण से ब्याह रचा चुका था। वह तो पहले ही गिरधर गोपाल की हो चुकी थी। ससुराल में, जहां कुल देवी तुलजा भवानी की पूजा होती थी, मीरा का मन केवल कृष्ण मंदिर में ही रमता था। वह घंटों उस मूर्ति के सामने नाचती, भजन गाती और भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती कि समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाती। ससुराल वालों के लिए यह सब अस्वीकार्य था। उनकी भक्ति को पागलपन कहा गया और कुल की मर्यादा के खिलाफ समझा गया। पर सवाल आज भी वही है, क्या मीरा की भक्ति सचमुच विद्रोह थी या फिर वो एक आत्मा की पुकार थी जो ईश्वर से मिलन के लिए किसी भी बंधन को तोड़ने को तैयार थी? 1518 में भोजराज युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए और अंततः 1521 में उनका निधन हो गया। लेकिन मीरा, जो कृष्ण को अपना सच्चा और एकमात्र पति मानती थी, ने न तो अपने श्रृंगार को उतारा और न ही विधवा जीवन स्वीकार किया। जब ससुराल पक्ष ने उन्हें सती होने के लिए विवश किया तो मीरा ने शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा, मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं जो सदा अमर हैं। उनके इस उत्तर से परिवार में आक्रोश फैल गया। मीरा की इस दृढ़ भक्ति को समाज पचा नहीं सका। भक्ति के इस मार्ग ने उन्हें सम्मान नहीं बल्कि और भी अधिक विरोध और कठिनाइयां दी। तो क्या यह निष्ठा उनके लिए मुक्ति का मार्ग बनी या एक और अग्नि परीक्षा की शुरुआत? मीरा की गहरी भक्ति से परेशान होकर उनके देवर विक्रमादित्य ने उन्हें मारने की कई कोशिशें की। एक बार उन्होंने एक फूलों की टोकरी भिजवाई जिसमें उन्होंने जहर भरा हुआ सांप छुपा दिया। लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें सांप की जगह श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और फूलों का हार था। दूसरी बार उन्होंने जहर से भरा एक प्याला भेजा। मीरा ने उसे कृष्ण का चरणामृत समझकर श्रद्धा से पी लिया और आश्चर्यजनक रूप से उस विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह कैसे हुआ? क्या यह श्री कृष्ण की कृपा थी या फिर मीरा की भक्ति की वह शक्ति जो मृत्यु को भी पराजित कर देती है? यह रहस्य आज भी लोगों के लिए एक चमत्कार की तरह है, अनसुलझा लेकिन अत्यंत प्रेरणादायक।
चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर की एक रहस्यमयी रात का यह प्रसंग आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उस रात मीरा मंदिर में अकेली थी और भावपूर्ण भजन गा रही थी। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि मीरा किसी प्रेमी से मिलने वहां आई है। गुस्से में आकर राणा कुंभा ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। वहां केवल मीरा थी जो श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी थी और उनसे सच्चे प्रेम की बातें कर रही थी। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रेमी तो यही है, यही नैनचोर कृष्ण कहा जाता है। उस रात मंदिर में कुछ लोगों ने नीली रोशनी देखी और घुंघरुओं की मधुर आवाजें सुनी। तो क्या सच में कृष्ण वहां पधारे थे, या ये मीरा की भक्ति की ऐसी ऊंचाई थी जहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं? यह आज भी एक रहस्य है और आस्था का चमत्कार भी। कहा जाता है कि मीरा मंदिर की एक रात जब मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। मंदिर के पुजारी ने देखा कि मीरा एक नीले रंग के पुरुष के साथ नाच रही थी, जिसके सिर पर सुंदर मोर पंख था। जब पुजारी करीब जाकर देखने लगे तो वहां केवल मीरा ही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मीरा के पैरों में घुंघरू नहीं थे। फिर भी नृत्य की मधुर आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। तो सवाल यह है, क्या वह वास्तव में भगवान कृष्ण थे जो मीरा के समर्पण को स्वीकार कर नृत्य कर रहे थे, या यह मीरा की गहन भक्ति का ऐसा अद्भुत चमत्कार था जो सबको आस्था और आश्चर्य से भर देता है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन लोगों के दिलों में श्रद्धा की ज्योति को जलाए रखता है। ससुराल वालों की यातनाओं और कष्टों से तंग आकर मीरा ने आखिरकार चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। वह पहले मेड़ता गई, फिर वृंदावन और द्वारका जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन उनके दिल में हमेशा वह चित्तौड़गढ़ का मंदिर बसा रहा। वही मंदिर जहां उन्होंने अपने प्रेमी कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे। मीरा की यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सफर थी। हर कदम पर वह कृष्ण की खोज में थी, उनकी मूरत को महसूस करने में डूबी हुई थी। तो सवाल उठता है, क्या मीरा ने कभी उस मंदिर में लौटने की इच्छा जाहिर की, या वह पूरी तरह से कृष्ण में विलीन होकर अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर चुकी थी? यह एक अनसुलझा सवाल है जो उनके जीवन की गहराई को और भी बढ़ा देता है। 1547 में द्वारका के कृष्ण मंदिर में मीरा के बारे में एक चमत्कारिक कथा बहुत प्रचलित हुई। कहा जाता है कि वह मंदिर में भजन गा रही थी और अचानक कृष्ण की मूर्ति में पूरी तरह विलीन हो गई। मंदिर के पुजारियों ने देखा कि मीरा की देह कहीं गायब हो गई थी और केवल उनकी साड़ी का एक छोटा टुकड़ा मूर्ति के पास जमीन पर पड़ा था। तो क्या यह घटना सच थी, या यह मीरा की भक्ति की एक अतिशयोक्ति, एक सुंदर कथा थी जो उनकी महानता को और बढ़ा गई? इस रहस्य ने मीरा को अमर बना दिया, एक ऐसी अमरता जो समय की सीमाओं से परे है और श्रद्धा के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। आज भी चित्तौड़गढ़ का मीरा मंदिर एक रहस्यमयी और पावन स्थल बना हुआ है। कुछ पर्यटक बताते हैं कि रात के समय मंदिर के आस पास घुंघरुओं की झंकार और मीरा के भजनों की मधुर गूंज सुनाई देती है, भले ही मंदिर पूरी तरह बंद हो। स्थानीय लोग दृढ़ता से मानते हैं कि मीरा की आत्मा आज भी वहीं वास करती है, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन। तो सवाल उठता है, क्या यह सब केवल एक सुंदर किंवदंती है, या फिर मीरा की भक्ति की वह शक्ति जो समय और मृत्यु से परे है, आज भी मंदिर में जीवित है? यह रहस्य अनुत्तरित है, लेकिन जो भी हो, यह कहानी श्रद्धा और भक्ति की अमरता की गवाही जरूर देती है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर की यह रहस्यमयी और भावनात्मक यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन मीरा की भक्ति और उनके कृष्ण के दर्शन की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। क्या आप भी इस पवित्र स्थल के रहस्यों को करीब से जानना चाहेंगे? तो चित्तौड़गढ़
जरूर जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते और जय श्री कृष्ण।